बस चलो, बस बात नहीं करो। चलो ना, इनवर्स में इक्वेशन सॉल्विंग जो लिखो, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x इक्वल टू 3 पाई बाय 4। बात नहीं, ठीक है। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ना इक्वेशन सॉल्विंग हम लोग कैसे करेंगे? मान लो इसमें हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी होती, बताओ हमारी अप्रोच क्या होती? हम्म, बिल्कुल सही बात है। tan इनवर्स a दिख रहा है प्लस tan इनवर्स b दिख रहा है, तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कितना होता है tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस का ए बी। पर सोचो एक छोटी सी दिक्कत है, जो x 2x और 3x दोनों कैसे हैं? वेरिएबल। बट याद करो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b में याद करो दो केस बनते थे। अगर a इंटू बी 1 से बड़ा होता तो अलग बनता था, a इंटू बी 1 से छोटा होता तो अलग बनता था। तो क्या यहाँ पे दो केस बनाएंगे हम लोग? हमारी दिक्कत क्या है, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्टली tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाना चाहते हो तो तुम्हें ये नहीं पता ना कि a इंटू बी 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा। क्या बोलना चाह रहा हूँ? या तो तुम क्या बनाओ, केसेस। देखो, इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका क्या होता कि हम लोग क्या बनाते, यूजिंग केसेस। अब केसेस कैसे बनाए? दिक्कत हमें क्या आ रही है? दिक्कत हमें यही तो आ रही है कि a इंटू बी 2x इंटू कितना 3x, 2x इंटू कितना 3x, ये 1 से बड़ा है पहला केस, या 2x इंटू 3x 6x का स्क्वायर 1 से छोटा है, ये सेकेंड केस। दिक्कत आई? अगर सोचो a इंटू बी 1 से छोटा होता तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फॉर्मूला क्या बनता? सीधा क्या बनता? tan इनवर्स ऑफ कितना 2x प्लस 3x कितना आएगा 5x अपॉन 1 माइनस का कितना 6x का स्क्वायर, क्या था? एंड दिस इज इक्वल टू कितना 3 पाई बाय 4। तो बोलो, लेकिन सोचो क्या इससे हमें कोई सॉल्यूशन कभी मिल पाएगा क्या? क्या इससे हमें क्या कोई सॉल्यूशन मिल पाएगा? मैं कह रहा हूं इस इक्वेशन से हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? बोलो, क्या tan इनवर्स का आउटकम क्या कभी 3 बाय 4 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। जो इसका मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है पाई बाय 2। क्या ये कभी 3 बाय 4 हो सकता है किसी भी एक्स के लिए? दिस नॉट पॉसिबल। चला, सी बात है, क्या किसी एक्स के लिए इसकी वैल्यू 3 पाई बाय 4 हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, क्योंकि tan इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है पाई बाय 2। तो बोलो रे, तो पक्का यही वाला केस आएगा? पक्का यही वाला केस आएगा। अब इस वाले में जब a इंटू बी 1 से बड़ा होता है तो क्या होता है बताओ? पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3x तो 5x अपॉन 1 माइनस का कितना 6x का स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना आएगा 3 पाई बाय 4। इस पाई को यहां भेज दूं, कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ कितना 5x अपॉन कितना 1 माइनस का 6x का स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा बताओ माइनस का पाई बाय 4। एंड tan इनवर्स ऑफ समथिंग अगर माइनस पाई 4 है तो ये समथिंग पक्का क्या रहा होगा? समथिंग पक्का क्या रहा होगा -1। तो 5x अपॉन 1 माइनस का कितना 6x का स्क्वायर पक्का क्या आ रहा होगा -1। इसको वहां भेज दे तो कितना आता 6x स्क्वायर -1 इक्वल टू कितना 5x। तो 6x का स्क्वायर माइनस का 5x -1 इक्वल टू कितना 0। रूट्स की बात आई, ठीक है, यहाँ भेज दूं तो x का स्क्वायर माइनस का 5x -6 इक्वल टू 0। घटाने पे 5 मल्टीप्लाई करने पे 6, 6 और -1 बाई 6 और बाई 6। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई, एक 1 आ गई और एक -1 बाय 6 आ गई। क्या इसमें से कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा क्या?
क्या इसमें से कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा क्या? बोलो, इसमें से कोई सॉल्यूशन डिस्कार्ड होगा नहीं होगा? -1/6 डिस्कार्ड होगा, क्यों होगा? हाँ, देखो -1/6 अगर तुम रखोगे तो ये क्या लिखा है, 6x का स्क्वायर, ये क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा। क्या कह रहा है, 6x का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 से कैसा बड़ा। बट x अगर तुम -1/6 रखोगे तो सोचो ये कितना बनेगा, 1/6 बनेगा। क्या 1/6 1 से बड़ा होता है क्या? दिस सॉल्यूशन विल बी डिस्कार्डेड, ओनली दिस विल बी एक्सेप्टेबल। पहला तरीका आया, तो बोलो समझ में आया दिक्कत क्यों हुई? ऐसे हम आंख बंद करके नहीं कि भाई tan इनवर्स a + tan इनवर्स b दिख रहा है तो सीधे लगा दिया। तो ये भी तो समझना पड़ेगा कि भाई ये वाला केस है कि ये वाला केस है। और देखो इस वाले केस से अगर तुम करने जाते तो तुम्हारा नो सॉल्यूशन आता। एक्चुअली में जो आंसर आया वो इस वाले केस से तो आ पाया। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मेथड 2 देखना ज्यादा बेहतर होता। थोड़ा बताया, हमें एक चीज पता है कि tan इनवर्स x + tan इनवर्स y में केसेस बनते हैं, लेकिन हमें एक और चीज पता है कि tan इनवर्स x - tan इनवर्स y में केसेस नहीं बनते। नहीं बनते ना, बोला है ना? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को गौर करना, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस का tan इनवर्स ऑफ कितना 3x इक्वल टू कितना अपना 3π/4 है अपना ना, बोलो है ना? ठीक है, इसमें और कुछ कर सकते हैं अपन, 3π/4 है अपना ना। ठीक है, 3π/4 को मैं कुछ और कर सकता हूँ क्या, π/2 + π/4 कर सकता हूँ ना। ठीक है ना, इस 3π/4 को मैं कह सकता हूँ π/2 प्लस का कितना π/4, ठीक कर सकता हूँ ना। बोलो, एक tan इनवर्स 3x को मैं इस साइड भेज दूं और एक π/4 को मैं यहां भेज दूं तो कितना बनेगा, tan इनवर्स ऑफ कितना 2x माइनस का π/4 एंड π/2 माइनस का कितना tan इनवर्स ऑफ कितना 3x, ये कर दूं। बोलो, और इस π/4 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 1, इसको मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ कितना 1। तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b कितना बनेगा, tan इनवर्स ऑफ कितना a माइनस b अपॉन 1 प्लस का कितना ab, ये बनेगा। एंड π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ कितना 3x, ये तुम्हारा कितना बनेगा cot इनवर्स ऑफ कितना 3x। बोलो, और cot इनवर्स 3x को मैं tan इनवर्स ऑफ 1/3x लिख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है 3x को पक्का पॉजिटिव ही होना पड़ेगा। ये सोचने की कोशिश करो, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो पक्का तभी आएगा जब x पॉजिटिव होगा। तो अगर तुम x नेगेटिव रखोगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, क्या दोनों मिलकर 3π/4 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। और चूंकि 3x पॉजिटिव है तो इसको मैं डायरेक्टली ले सकता हूं, और यहां पे ये तुम्हारा क्या बन गया tan इनवर्स ऑफ कितना 2x - 1 अपॉन 1 प्लस का कितना 2x। और अब सीधा दोनों साइड से tan इनवर्स काट दे, कितना आएगा 2x - 1 अपॉन 1 प्लस का कितना 2x इक्वल टू कितना 1 अपॉन कितना 3x। देखो शायद वही बन जाएगा। तो 6x का स्क्वायर माइनस का 3x इक्वल टू 1 प्लस का कितना 2x। तो 6x का स्क्वायर माइनस का कितना 5x - 1 इक्वल टू कितना 0। रिकॉर्डिंग बन गई। और इस बार सोचो हमें कोई भी केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? इस बार हमें केसेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? कि हमने tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b वाली एंटिटी यूज की है ना, इसमें कोई केस नहीं बनते। आ रहा है थोड़ा बहुत मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बस यही दिक्कत होती है कि हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमें सोच के चलना पड़ता है कि भाई केसेस बनाने हैं कि नहीं बनाने। तुम्हें इतना ध्यान रखना है, बाकी तो फिर नॉर्मल वही है जो हम करते आते हैं। थोड़ा सा बिल्कुल नहीं आया क्या?
एक आध एग्जाम्पल और देखो, आ जाएगा धीरे धीरे। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, x इक्वल टू कितना 1। तो बच्चे क्लियर हो गया। और देखो आ जाएगा। चले छप लिया गया। लगे बताओ शुरुआत कैसे करते हैं। ऑफ एक्सप्रेशन अपन टेन वर्स ऑफ माइनस। ठीक है, बताओ कहां पर कौन सी एंटिटी यूज करें। हम्म, पहले वाले में माइनस कॉमन लेके क्या बना लोगे। हाँ, क्या इन दोनों में लगा रहे हो, पहले वाले को ब्रेक कर रहे हो। क्यों। अच्छा, टेन वर्स ऑफ ऐसे कर रहे हो क्या, टेन वर्स ऑफ ए प्लस टेन वर्स बी। ओके, इसको तुमने ब्रेक कर दिया, भी सही है। ठीक है ना, बच्चा कह रहा है कि इसको हमने ऐसे समझो कि ये क्या लिखा है, टेन वर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस का एक्स इंटू वाई। तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कितना, टेन वर्स ऑफ वन एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस का एक्स इंटू वाई। इसको वन माइनस एक्स किया होगा तो एक नेगेटिव आएगा। तो अभी सोचो क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ कितना वाई, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो जो इसी को करते जोड़ते तो यही तो बनता। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, तुमने इसको ये लिखा तो तुम ये मान के चलो कि एक्स पक्का क्या होगा, वंश छोटा। जो तुमने टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई को सीधा ये लिख दिया ना, वाई प्लस में नहीं लिखा, और तुमने ये मान लिया कि ए इंटू बी तुम्हारा क्या होगा, पक्का वंश छोटा होगा। समझ रहे हो ना। फिर या तो दो केस बनाओ, है ना, फिर यहाँ पे तुम्हें क्या होगा, दो केस बनाने पड़ जाएंगे। तो बोलो ऐसे अप्रोच नहीं करते। चलो और देखना, अगर मैं इस टर्म को साइड ले जाऊं, अगर मैं इस टर्म को उस साइड को ले जाऊं, तो गौर करना ये क्या लिखा है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, ये लिखा हुआ है। तो यहां पर मैं आइडेंटिटी लगा सकता हूं, क्या लगाते बताओ। ठीक है ना,
यहाँ पर आइडेंटिटी, हाँ लेकिन यहाँ पे भी एक दिक्कत है। हाँ याद करो, अपनी जो आइडेंटिटीज होती थी वो तभी ट्रू होती थी जब एक्स और वाई सब कैसे होते थे, पॉजिटिव। बट यहाँ पर देखो ये जो है -7, ये तुम्हारा पॉजिटिव है क्या? ये पॉजिटिव तुम्हारा नहीं है ना, तो इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो। इसमें से नेगेटिव क्या लेते, कॉमन, है ना। अब इसमें से नेगेटिव कॉमन लेते तो फिर यहाँ पे प्लस बन जाता, क्या बचे? कॉट में करके क्या फायदा होगा? इससे फायदा क्या होगा कॉट में करके? हाँ उसमें से, हाँ ठीक ना, क्योंकि ये तो माइनस ही बन जाएगा। कितना बन जाएगा? माइनस का tan इनवर्स ऑफ कितना बन जाएगा? 7 बन जाएगा ना। इससे अच्छा इसी को नेगेटिव कर लो, इसी को नेगेटिव कर लेते हैं। इसी को नेगेटिव करते हैं तो कितना आता? 1 - x अपॉन कितना आता? x आता। और यहां से कितना आता? x+1 अपॉन कितना आता? x माइनस का 1 आता ना। ये कर लो, ज्यादा बेटर है। तो tan इनवर्स ऑफ कितना आएगा? a माइनस बी, a माइनस का कितना? b अपॉन कितना? 1 प्लस का a इंटू बी, 1 प्लस का a इंटू कितना? b, क्या था? और ये किसका है तुम्हारा? माइनस का tan इनवर्स ऑफ 7 के बराबर है ना। सोचो अच्छा बनता है क्या? ठीक है। अब यहां से देखना, मल्टीप्लाई कर दो, कितना था? एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना? एक्स माइनस 1 - x, और ये x माइनस का 1, 1 - x, तो एक नेगेटिव कॉमन ले लूं तो x-1 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का कितना? 1, या था। नीचे कितना था? एक्स स्क्वायर माइनस का कितना? x, या था। और यहां से कितना था? x, 1 प्लस एक्स और 1 - x, 1 माइनस का x का स्क्वायर, क्या था ना। कट रह गया। 2x का स्क्वायर माइनस का कितना? x प्लस का कितना? 1, नीचे से क्या बनता? 1 माइनस का कितना? x, ये बनेगा ना, ये बनेगा। और यहां से कितना लिखा है? ये tan इनवर्स ऑफ -7 का क्या लिखा है? बराबर, तो है ना। इक्वेट कर दें, इक्वेट करते तो 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन कितना? 1 - x इक्वल टू कितना आएगा? माइनस का कितना? 7। 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना? 7x माइनस का कितना? 7। 2x का स्क्वायर माइनस का कितना? 8x प्लस का कितना? 8 इक्वल टू कितना? 0। 2 से उड़ा दूं तो x का स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 2। x इक्वल टू कितना आ गया? 2 आ गया ना। तो बोलो, बट x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2 सॉल्यूशन इसका डिस्कार्ड होगा, डिस्कार्ड होगा कि आएगा? x इक्वल टू आएगा नहीं आएगा? हाँ देखो x इक्वल टू 2 रखो, देखो 2 रखना, 2 + 1 3, 2 - 1 1, पॉजिटिव है। 2 - 1 पॉजिटिव अपॉन 2 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मिलकर सोचो नेगेटिव आउटकम नहीं बन सकते ना। नो सॉल्यूशन आ रहा है क्या? इसका तुम्हारा कितना आ गया? नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं आया। अच्छा तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मुझे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b नहीं लगाना था, तो मैंने क्या किया, यहां से एक नेगेटिव कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लगा दिया। मैं तो बोल दो रे, ये बन रहा क्या? चलो बस
तो बताया। भेज दिया हुआ है पक्का। चलो अगला था ना, साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 3। साइन इनवर्स ऑफ 2x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई बाय 3। अच्छा पहले तो मुझे सोच के बताओ कि इसमें x का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बिना सॉल्व किए पहले बताओ। इसमें आंसर x पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्या x नेगेटिव आ सकता नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि x अगर नेगेटिव रखोगे तो साइन इनवर्स में नेगेटिव नेगेटिव आउटकम आता है, और x अगर नेगेटिव रखोगे तो यहां भी नेगेटिव आउटकम। दो नेगेटिव आउटकम का सम क्या 2 सॉरी पाई बाय 3 हो सकता है क्या? तो क्वेश्चन देख के एक चीज तो कंफर्म है कि x पक्का तुम्हारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तुम्हारा पक्का कैसा आता, पॉजिटिव। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें, कौन सी आइडेंटिटी का यूज करें? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी का क्या, क्या हम साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करने को तो कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या है? साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी की आइडेंटिटी में याद करो दो केस बनते थे। एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 से बड़ा, एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 से छोटा। तो तुम्हें केसेस बना के करना पड़ेगा। तो बेटर क्या होगा कि साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी वाली आइडेंटिटी में यूज कर सकता हूं। क्या साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी में केस बनते थे कि नहीं बनते थे? नहीं बनते थे ना। तो मैं क्या करूंगा, इस साइन इनवर्स एक्स को यहां पहुंचा दूं। अरे मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है यहां सचो केसेस तुम्हारे नहीं बनेंगे। ठीक है, लिखा है साइन इनवर्स ऑफ कितना, √3/2 माइनस का कितना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी कितना होता, कितना होता? साइन इनवर्स ऑफ कितना, एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ कितना, 1 माइनस का कितना, एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है ना, यहां से कितना आएगा अंडर रूट ऑफ दिस, तो कितना आएगा 1/2, और यहां से कितना आएगा एक्स। तो आया नहीं आया, याद है ना, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई कितना होता, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। भूल गए क्या? अब दोनों साइड से साइन इनवर्स उड़ा सकते हैं। कितना आ गया, 2x इक्वल टू √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ कितना, 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस का कितना, x/2। x/2 यहां लाते कितना था, 5x/2 इक्वल टू कितना, √3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। दूसरे टू में पड़ता, स्क्वायरिंग करते, 25x का स्क्वायर इसको 3 टाइम्स ऑफ कितना, 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर। 25 और 3 कितना आता, 28। 28x का स्क्वायर इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू प्लस माइनस का 3/√28। लेकिन ऑब्वियसली अपना आंसर प्लस वाला आएगा माइनस वाला आएगा। हमने पहले ही सोच लिया था कि आंसर जो भी आना है कौन सा आना है, प्लस ही आएगा। है ना? ऐसा करने से क्या हो रहा है, हम लोग केसेस बनाने से बच जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है क्या, तो बोलो रे। पक्का इतना हो।
आया आगे तो बोलो। शांत। चलो इसको सॉल्व करो तुम लोग एक बार। tan इनवर्स आओ 1/1 प्लस का कितना 2x। tan इनवर्स आओ 1/1 प्लस का कितना 4x इक्वल टू tan इनवर्स आओ 2/x²। इसके सॉल्यूशन निकालो। बात नहीं करो बताओ। जाओ तो कुछ सॉल्व करो जल्दी करो। कुछ जल्दी। हाँ बोला अगली बार फिर उठा करो यार है ना। ये हुआ क्या पहला। है नहीं आया।
पहले का कितना है? पहले का 3 आ रहा है, सेकंड का 3 आया नहीं आया? तो कुछ हुआ? हाँ, नहीं होगा मेरे पास। आराम से बात करो, चले जाओ, तो अच्छे से बात करो, बात करो, है ना? चलो पहले देखें, पहले में क्या किया? पहले में क्या किया? बिल्कुल, एक को स्टेट भेज दूं, तो एक को स्टेट अगर भेजते तो कितना आता? टेन वर्स ऑफ कितना? 1/1 प्लस का कितना? 4x इक्वल टू कितना आएगा? टेन वर्स ऑफ कितना? 2/x² माइनस का कितना? टेन वर्स ऑफ 1/1 प्लस का कितना? 2x। बोलो है ना? अब टेन वर्स ए माइनस टेन वर्स बी कितना आएगा? टेन वर्स ऑफ कितना? a माइनस का b, वन कितना आएगा? वन प्लस का कितना? a इंटू कितना? b। अब इक्वेट कर दें, 1/1 प्लस का कितना? 4x इक्वल टू, यहां से कितना आता? 2 प्लस का कितना? 4x माइनस का x का स्क्वायर, और यहां से कितना आता? क्यूबिक बनता है क्या? 2x³ प्लस का x का स्क्वायर प्लस का कितना? 2। कट रहा होगा, कट रहा होगा, तो 2x³ प्लस का कितना? x का स्क्वायर प्लस का कितना? 2, 1 प्लस का कितना? 4x। कट रहा है क्या? चलो, 2 प्लस का 4x माइनस का कितना? x का स्क्वायर, तो यहां से कितना आएगा? प्लस का कितना? 8x प्लस का कितना? 16x का स्क्वायर, और माइनस का कितना? 4x का क्यूब। बात नहीं करो यार, देखो कांस्टेंट ही कट गया, 2 कट गया ना, तो 4x³ और 2x³ तो कितना आएगा? 6x का क्यूब, x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर माइनस 16x का स्क्वायर, माइनस का कितना? 14x का स्क्वायर, और यहां से कितना आएगा? माइनस का कितना? 12x। एक x कॉमन आएगा, एक 2 भी कॉमन ले लूं, 3x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का कितना? 6 इक्वल टू कितना? 0। बात नहीं, तीनों माइनस 6 18, तो x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 18, रूट्स क्या है? 9 और -2, 9 और -2 बाई 3 और बाई 3, बोलो। और एक सोल्यूशन यहां से भी कितना आएगा? 0। 3 सोल्यूशन आ गए, 0, 3 और माइनस का 2/3। अब हमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा, देखो 0 रखना तो बिल्कुल वैलिड नहीं है, 0 रखना तो बिल्कुल ही वैलिड नहीं है। 3 रखते, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सही है। -2/3 रखना अलाउड है कि नहीं है? -2/3 रखना अलाउड है कि नहीं है? और नहीं है तो क्यों नहीं है? -2/3 रखोगे तो देखो ये चीज कैसी बनेगी? नेगेटिव। ये चीज भी कैसी बनेगी? नेगेटिव। दो नेगेटिव का आउटकम पक्का नेगेटिव आता, और ये पक्का कैसा है? पॉजिटिव। पक्का नहीं था।
क्या तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा क्या हो रहा है? चलो अगला आया किसी का? हाँ। अच्छा इसमें अप्रोच क्या लगा रहे हो? कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी। अच्छा याद है कॉस इनवर्स में कब केस नहीं बनते थे? याद करो प्लस में ये केस नहीं बनते थे। चलो और अगर प्लस में केस नहीं बनने तो क्यों ना सीधा इसमें एंटिटी लगा दे, क्यों ना सीधा इसमें एंटिटी लगा दे। बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू कितना बी, है ना? प्लस है तो यहाँ कितना आएगा माइनस, अंडर रूट ऑफ वन माइनस का इसका स्क्वायर, वन माइनस का सिक्स एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ कितना वन माइनस इस चीज का स्क्वायर, इस चीज का स्क्वायर कितना आएगा सत्ताईस एक्स टू दी पावर कितना फोर। बोलो और ये तुम्हारा कितना है पाई बाय टू। और पाई बाय टू कब होता है? कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग पाई बाय टू कब होता है? जब ये चीज क्या हो जीरो। ये चीज को इक्वेट करो किससे? जीरो से। तो इस साइड क्या आएगा? थ्री रूट सिक्स और रूट थ्री, तो कितना आएगा नाइन रूट टू ना, नाइन रूट टू एक्स का क्यूब इक्वल टू यहां से कितना आएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस का कितना सिक्स एक्स का स्क्वायर, और अंडर रूट ऑफ कितना वन माइनस का 27 एक्स टू दी पावर फोर। इसको जीरो से इक्वेट किया, इसको उधर पहुंचा दिया, स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग करते तो कितना था 162 एक्स टू दी पावर कितना सिक्स, यहां से कितना था वन माइनस का सिक्स एक्स का स्क्वायर, और यहां से कितना था वन माइनस का 27 एक्स टू दी पावर फोर। सही ना? सुन रहा है? अच्छा बनेगा क्या? 27 इंटू सिक्स कितना बनता है? ये बनता है क्या? 162 एक्स की पावर कितना सिक्स, माइनस का सिक्स एक्स का स्क्वायर, माइनस का 27 एक्स टू दी पावर फोर, इसका कितना वन, कट गया है ना? कितना बचा? उस साइड भेज दे। तो 27 एक्स टू दी पावर फोर, 27 एक्स टू दी पावर फोर, इसका कितना सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू कितना जीरो, एक्स स्क्वायर को टी मान लूं तो 27 टी स्क्वायर माइनस प्लस का कितना 60 माइनस वन इक्वल टू जीरो, 27 को यहाँ भेजते तो टी स्क्वायर प्लस का कितना 60 माइनस का 27 इक्वल टू जीरो, रूट्स क्या है इसके माइनस नाइन और प्लस का थ्री, बाई 27 बाई 27, तो माइनस वन बाई थ्री और प्लस वन बाय नाइन, तो रूट है। अच्छा ये तो टी के लिए है ना, एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस का वन बाय थ्री। क्या दोनों सॉल्यूशन वैलिड हैं कि एक हटाना पड़ेगा? एक हटाना पड़ेगा, क्यों? कौन सा हटेगा? माइनस वाला हटेगा, क्यों हटेगा? क्या दोनों वैलिड हैं कि एक हटाना पड़ेगा? देखो समझो, शांत आराम से आराम से। अगर तुम एक्स नेगेटिव रखते, अगर एक्स कैसे रखते नेगेटिव, यहां नेगेटिव जाता, नेगेटिव जाता, और सोचो अगर कॉस इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव जाता है तो सोचो इसी का आउटकम पाई बाय टू से बड़ा हो जाएगा। कॉस इनवर्स के अंदर अगर तुम नेगेटिव भेजते हो तो सोचो आउटकम कैसा होता है पाई बाय टू से बड़ा, और ये जो भी होगा कुछ तो पॉजिटिव होगा, ये पाई बाय टू से बड़ा और ये कुछ ना कुछ पॉजिटिव, दोनों का सब मिलकर पाई बाय टू कैसे हो सकता है? और दूसरा तरीका, हमने सोचो ये फॉर्मूला लगाना तभी तो सीखा था जब एक्स और वाई दोनों कैसे होते थे पॉजिटिव, तो जितने भी हमने एंटीज या फॉर्मूले सीखे थे तभी तो होते थे जब ये दोनों आइटम कैसे होने चाहिए पॉजिटिव। अगर एक्स नेगेटिव हो गया तो ये फॉर्मूला लगाना ही वैलिड नहीं होगा, इसीलिए माइनस वन बाय थ्री वाला केस कैसे हो जाएगा डिस्कार्ड। नहीं है ना? रख के चेक कर लिया करो ना कि अगर नेगेटिव रखोगे तो ये वैल्यू पाई बाय टू से बड़ी, प्लस समथिंग तो दोनों मिलके पाई बाय टू नहीं आ सकते। नहीं बिल्कुल नहीं आता क्या मैं क्या क्या बोलता हूँ? तो बताया होगा। चलो तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझ में आया?
हटा रहा है ना, इसको हटा दो ना। शांत, मिला के लॉजिक आया। अगला देखना, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ शांत 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स एक्स और x ग्रेटर देन 1, फाइंड f of 2025। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका भी था। गौर करना, ये cos इनवर्स x है, ये पाई बाय 2 है। तो अगर ये साइन इनवर्स ऑफ x पे आता, क्या मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? cos इनवर्स को, cos इनवर्स को साइन इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ट्रायंगल से। ये कितना होता? √6x होता। ये कितना होता? 1 माइनस का कितना? 6x का स्क्वायर। तो इसको साइन इनवर्स के टर्म में क्या लिखते हैं? तो साइन इनवर्स के टर्म में क्या लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ कितना? 1 माइनस का कितना? 6x का स्क्वायर। अब साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग पाई बाय 2 है, तो ये दोनों सोचो कैसे होना चाहिए? सेम। ये दोनों कैसे होना चाहिए? सेम। डायरेक्टली देखो तो हमें इक्वेशन मिल जाता। क्या कर दिया? साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस कॉस इनवर्स ऑफ समथिंग मिलके पाई बाय 2 कब होता है? जब दोनों समथिंग बराबर हो। हाँ? दोनों समथिंग को बराबर कर दिया, देखो वही इक्वेशन मिलती। नहीं चल रहा, चलो आगे इस पे आ जाओ। ये कुछ तुम्हें जाना पहचाना लगेगा, कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? तो जो इसको हम लोग याद करो, इसका हम लोग ग्राफ बनाना जानते थे। अब मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, समझ में आएगा ना? तो अगर मैं साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की ग्राफ की अगर बात करता, तो एक्स को क्या रखते? tan थीटा। सुनना अच्छे से, एक्स को क्या रखते? tan थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन इनवर्स sin 2 थीटा। साइन इनवर्स sin 2 थीटा कितना होता है? 2 थीटा। मतलब इसका ग्राफ इक्विवेलेंट बनेगा किसके? 2 tan इनवर्स x के बनेगा। बट इस ग्राफ की जो रेंज होगी, इस ग्राफ की जो रेंज होगी वो कहां से कहां होगी? माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। बट 2 tan इनवर्स x बनेगा कुछ माइनस पाई से लेके पाई के बीच में। तो जो पार्ट बाहर निकलता है याद करो, उसको पलट कर क्या लाते? अंदर। मानते हो? और ये x कोऑर्डिनेट क्या हम निकालना जानते थे? जब 2 tan इनवर्स x कौन सी हाइट ले रहा है? पाई बाय 2। तो जब 2 tan इनवर्स x कौन सी हाइट ले रहा है? पाई बाय 2। मतलब tan इनवर्स x कौन सी लेगा? पाई बाय 4। ये पॉइंट कितना होता? 1। और इस वाले पार्ट की इक्वेशन सोचो, ये ग्राफ होता है किसका? माइनस का 2 tan इनवर्स x का। इसी ग्राफ को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया है और माइनस पाई बाय 2 हाइट से पाई बाय 2 हाइट चला गया। तो इसकी इक्वेशन कितनी आएगी? माइनस का 2 tan इनवर्स x प्लस का कितना? पाई। अब जरा सोचो, क्वेश्चन में क्या गिवन है? x इज ग्रेटर देन कितना? 1। और अगर x 1 से बड़ा है
तो क्या तुम सोच सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस का 2 tan इनवर्स एक्स प्लस का कितना पाई, और यहां क्या बैठा हुआ है? यहां क्या बैठा हुआ है? प्लस का 2 tan इनवर्स एक्स। तो एफ ऑफ एक्स, सोचो इस दौरान क्या आ गया? कांस्टेंट। ऑफ एक्स इस दौरान क्या हो गया? कांस्टेंट। तो हमें निकालना क्या था? एफ ऑफ 2025। तो एफ ऑफ 2025 की वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी? पाई। ओके ना, हमसे पूछा क्या गया था? एफ ऑफ 2025 पूछा गया था ना, है क्या? तो एफ ऑफ 2025 तो सोचो कांस्टेंट ही आएगा ना, क्योंकि जब एक्स 1 से बड़ा होगा तो ये और ये कट जाते, तो बचता क्या? एफ ऑफ एक्स पाई तो बचता, ये लग गया। हो गया ये है। अच्छी बोला है नहीं आया। पूछ लो, कुछ पूछना हो तो। क्या? कैसे लिखा? क्यों ली? क्योंकि इसमें एक्स क्या दिया था? 1 से बड़ा था ना, तो एक्स 1 से बड़े में इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मुझे ये चाहिए। एक्स 1 से बड़े में डेफिनेशन ये यूज होगी ना, तो इसकी डेफिनेशन क्या थी? ये थी, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। थोड़ा बताया। चलो और देखें। ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो छोड़ छोड़ देखो पहले। अब क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या है? इस वाले क्वेश्चन से शायद तुम्हें हिंट लगी होगी कि हो क्या रहा है। कि इस वाले चीज का जब हम ग्राफ बनाते, तो डेफिनेशन में सोचो एक बार 2 tan इनवर्स एक्स आता, कभी -2 tan इनवर्स एक्स आएगा बस समथिंग, ठीक है ना? तो हो क्या रहा है कि ये जो 2 tan इनवर्स एक्स वाला पार्ट है, एक टाइम पे सोचो कट गया, कैसा आया? कांस्टेंट। अब सिमिलरली ये क्या कह रहा है? देखो, एफ ऑफ एक्स दिया है दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन। तो इस फंक्शन का जब तुम ग्राफ बनाओगे तो सोचो कभी इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, कभी हो सकता है इसकी वैल्यू इसके जस्ट नेगेटिव हो, और जब इसकी वैल्यू इसके जस्ट नेगेटिव होगा तो दोनों को जोड़ने पे कटेगा। तब सोचो ये क्या आएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगा। तो हमें वो इंटरवल बताना है जब ये चीज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आए, मतलब इसकी डेफिनेशन इसकी जस्ट कैसी बन जाए? नेगेटिव। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए, इसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे? सब्सटीट्यूशन। यहां किस चीज का सब्सटीट्यूशन करूं ताकि ये अच्छा बन जाए? साइन इनवर्स ऑफ 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 9। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर याद दिलाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो सब्सटीट्यूशन किस चीज का करते हैं? जाते हो गया
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन किसका करते हैं, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा। नहीं पड़ा क्या, स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट करोगे, ए टेन थीटा से, है ना। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता था, याद करो, एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट करते थे, ए साइन थीटा से। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता था, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर होता था, तो एक्स को किससे सब्स्टिट्यूट करते थे, ए सेक थीटा से। नहीं हुआ क्या अभी, तो कहां तक हो गया इंटीग्रेशन। चलो शांत, ये होता है, तीनों याद कर लेना, तीनों सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म का दिख रहा है तो एक्स को किससे रिप्लेस करोगे, ए टेन थीटा, सिंपल सी बात है, ए टेन थीटा रखो तो ए स्क्वायर टेन स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आता है, वन प्लस टेन स्क्वायर अच्छा होता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स को ए साइन थीटा, ए स्क्वायर कॉमन लो, वन माइनस का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अच्छा होता है। यहाँ पर एक्स को रखो ए सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन टेन स्क्वायर थीटा अच्छा होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आएगा। तो अगर गौर करोगे तो काइंड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप का दिख रहा है, तो ये कुछ कुछ हिंट हमें दे रहा है कि एक्स की वैल्यू भाई रखो कितना, ए टेन थीटा। मैं कैसे सोच रहा हूं, अब x को 3 tan थीटा रखते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा बनना है नहीं बन रहा। तो x को अगर मैं 3 tan थीटा रखूंगा तो कितना बनेगा, 9 tan स्क्वायर थीटा। लो इसका कितना 9, 9 कॉमन जाता है, यहाँ कितना था 18, था 2 tan थीटा ऑन 1 प्लस का कितना tan स्क्वायर थीटा। लो और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा। कितना बन गया, साइन इनवर्स ऑफ कितना, साइन 2 थीटा। ये तुम्हारा कितना होगा 2 थीटा, और थीटा क्या है, थीटा इस बार है x बाय 3 tan इनवर्स, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ कितना x बाय, गड़बड़ कर देगा क्या नहीं आया, मीन्स दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस फंक्शन, अंदना अभी हमने इसका ग्राफ नहीं बनाया, दिस फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस फंक्शन। बट याद करो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले हम लोग ये देखते थे कि अपना जो ग्राफ आएगा वो किस किस के बीच में आएगा, अपना जो ग्राफ आएगा उसकी रेंज क्या होनी चाहिए। अपन ग्राफ किसका बना रहे हैं, इसका बना रहे हैं, अपन ग्राफ किसका बना रहे हैं, इसका। तो इसकी जो रेंज आएगी वो किसके बीच में आएगी, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ही नहीं आएगी। अपना जो ग्राफ आता वो आता माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। बट अपना जो ग्राफ है वो किस ग्राफ के इक्विवेलेंट है, इसके, तो है ना, अपना जो ग्राफ है वो इसके इक्विवेलेंट है ना। क्या हमें 2 tan इनवर्स ऑफ x बाय 3 का ग्राफ बनाना आता है, नहीं आता। इसका ग्राफ सोचो काइंड ऑफ 2 tan इनवर्स x की तरह बनेगा, तो इसकी एड कहां से कहां जाएगी, माइनस पाई से पाई तो आएगी, है कि नहीं आएगी, तो बोलो। और जो पार्ट सोचो बाहर निकल गया, जो पार्ट सोचो बाहर निकल गया वो पलट के कहां आता, अंदर। जो पार्ट बाहर निकल गया वो पलट के कहां आता, अंदर। तो क्या समझ में आ रहा है कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो कितनी होगी, एक्चुअल में 2 tan इनवर्स x बाय 3 होगी। इसकी डेफिनेशन कुछ कुछ माइनस 2 tan इनवर्स x बाय 3 टाइप का होगा, प्लस माइनस समथिंग होगा। इसकी भी डेफिनेशन कुछ माइनस का 2 tan इनवर्स x बाय 3 टाइप का होगा, और प्लस माइनस कुछ कांस्टेंट होगा। बट हमें इनको निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे दिस प्लस दिस इंडिपेंडेंट ऑफ x करना है, दिस प्लस दिस इंडिपेंडेंट ऑफ क्या करना है, x करना है। और देखो ये जो नेगेटिव है इसको बाहर भेज सकता हूं, तो ये नेगेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x बाय 3 है। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x कब बनेगा, जब ये क्या हो, प्लस का हो कि माइनस का हो, प्लस का हो। और ये प्लस का 2 tan इनवर्स x बाय 3 कब से कब होगा, तो यहां से लेके अब बस मुझे ये x कोऑर्डिनेट निकालना है। ये x कोऑर्डिनेट कैसे निकालूं, तो जब 2 tan इनवर्स x बाय 3, जब 2 tan इनवर्स x बाय 3 ने
कौन सी हाइट पकड़ी होगी, पाई बाय 2, मतलब इसने कितनी होगी, पाई बाय 4। तो tan इनवर्स ऑफ x बाय 3 ने जब क्या लिया होगा, पाई बाय 4। और ये कब होगा, जब ये क्या होगा 1। और ये 1 कब होगा, जब x कितना होगा 3। शायद समझ में आ गया होगा। आंसर क्या होगा, -3। हाँ 3। असल में क्या क्या हो गया, मुझे लगा शायद इसका ग्राफ बनाना नहीं आया होगा। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या किया, हमें इसका ग्राफ बनाना था, तो उसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2। बट उस रेंज में हमने ग्राफ किसका बनाया, इसका। और ये साफ साफ दिख रहा है, ये tan इनवर्स है, तो ये -π/2 से π/2 जाता। ट्वाइस करोगे तो -π से पाई जाएगा। तो काइंड ऑफ 2 tan इनवर्स x/3 का ग्राफ भी ऐसे ही होता। जो पार्ट बाहर निकला उसको पलट के कहाँ ले आए अपन, अंदर। अब हमें इन दोनों का सम इंडिपेंडेंट ऑफ x करना था, तो ये नेगेटिव का 2 tan इनवर्स x/3 था, तो इसको प्लस का 2 tan इनवर्स ऑफ x/3 होना था। और वो कब हो रहा था, इस हिस्से में। नहीं, हाँ, पता हो रहा है ना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आए थोड़ा बहुत कैसे करने हैं। तो ग्राफ से अगर तुम समझोगे तो बहुत इजी पड़ेगा। तो क्वेश्चन कर दो। तुम्हें बताना है। क्या यूनिवर्सिटी, विच इंटरवल, ये बताना तुम्हें। tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस प्लस दिस, इसके बराबर किस इंटरवल के लिए होगा। क्वेश्चन क्या है, करोगे कैसे, इसको अप्रोच कैसे यूज करोगे, क्या क्या करोगे। इसका ग्राफ तो पता ही है, इसका ग्राफ बनाओगे, अलग अलग डेफिनेशन आएगी। इसका ग्राफ बनाओगे, अलग अलग डेफिनेशन आएगी। तो किस इंटरवल के लिए ये प्लस ये एग्जैक्टली स्क्वायर होगा, मतलब इसकी डेफिनेशन अलग अलग इंटरवल के लिए पता है, इसकी डेफिनेशन अलग अलग इंटरवल के लिए पता है। तो कौन सा ऐसा इंटरवल होगा जिसमें इन दोनों की डेफिनेशन का सम इज इक्वल टू इसकी डेफिनेशन होगी। ट्राई करो।
बस ट्राई तो करो यार, ऐसे बैठे आते हो आलती पालती मार के, जैसे बात करने का टाइम दिया मैंने। जाया किसी का? हम्म? और ये नंबर आ रहा है। चलो देखो शांत। अच्छा ये बताओ, क्या हम tan इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का ग्राफ बनाना जानते हैं क्या? तो t को क्या रखते, tan थीटा, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, तो tan 2 थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा कितना होता है, 2 थीटा। ग्राफ इसका इक्विवेलेंट होगा किसके, 2 tan इनवर्स x के। रटने की जरूरत नहीं है, बात कम करो। लेकिन इसके ग्राफ की रेंज कहां से कहां के बीच में होगी, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। बट ग्राफ हम किसका बना देंगे, 2 tan इनवर्स x का। अब इसमें ग्राफ पलटता था कि टूटता था, यहाँ tan इनवर्स और cot इनवर्स होता है तो ग्राफ टूटता है। तो ग्राफ यहां तक तो ऐसे रहेगा, ये पार्ट गिर के कहां था, नीचे, ये पार्ट गिर के कहां था, इधर। पहले इसका ग्राफ बनाना है, मानते हो? इसकी डेफिनेशन कितनी होगी, 2 tan इनवर्स x। इसकी डेफिनेशन कितनी होगी, 2 tan इनवर्स x था, उसको गिरा के कहां ले आए, पाई नीचे। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 2 tan इनवर्स x को उठा के कहां ले आए, ऊपर। 2 tan इनवर्स x को उठा के कहां ले आए, ऊपर। मानते हो? और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2 tan इनवर्स x जब पाई बाई टू हाइट लेता तो 1 आएगा, आएगा -1। पक्का? सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ 3t माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 माइनस का कितना, 3t स्क्वायर। tan थीटा रखते तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा 3 थीटा, ये ग्राफ किसके इक्विवेलेंट बनता, 3 tan इनवर्स ऑफ x के। लेकिन आती यार, अपना जो ग्राफ बनेगा वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की बनेगा, बट इसका इक्विवेलेंट ग्राफ 3 tan इनवर्स x कहां तक जाता, सोचो, 3 पाई बाई टू तक और -3 पाई बाई टू तक। जो पार्ट बाहर निकला टूटता कि पलटता, टूटता। और समझ में आ रहा है, टूट के यहां तक जाता, आ रहा है ना, यहां टूट के कुछ यहां जाता। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 3 tan इनवर्स x, इसकी 3 tan इनवर्स x माइनस का कितना, पाई, और इसकी
3 tan इनवर्स एक्स प्लस का कितना पाई, और ये पॉइंट कितना आएगा जब 3 tan इनवर्स एक्स पाई बाई 2 हाइट लेगा, मतलब tan इनवर्स एक्स पाई बाई 6, मतलब कितना 1/√3, और ये कितना आएगा माइनस का 1 बाय, पहले दोनों का ग्राफ बनाना है। अब गौर करना, दिस प्लस दिस ये होना चाहिए, तो समझना यहां इसकी डेफिनेशन 2 tan इनवर्स एक्स है, यहां इसकी डेफिनेशन 3 tan इनवर्स एक्स है, तो 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 tan इनवर्स एक्स बनेगा, ठीक है, और ये है -1 से 1 के बीच में, ये है -1/√3 से 1/√3 के बीच में, तो मैं कह रहा हूं -1/√3 से √3 के बीच में, और करना t बिलोंगिंग टू -1/√3 से लेके √3 1/√3 के बीच में LHS विल बी इक्वल टू कितना RHS, तो t अगर -1/√3 से लेके +1/√3 के बीच में है, तो ये कैसा होगा 2 tan इनवर्स x, ये कैसा होगा 3 tan इनवर्स x, तो 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू 3 tan इनवर्स x, बिल्कुल सही बात है। क्या 1/√3 से लेके 1 के बीच में, क्या 1/√3 से लेके 1 के बीच में ये चीज ट्रू होगी कि नहीं होगी, सोचो, t इक्वल टू 1/√3 से 1 के बीच में क्या होगा, ये तो tan इनवर्स x ही रहेगा, ये सोचो 1/√3 से 1 के बीच में ये 2 tan इनवर्स x ही रहेगा, बट 1/√3 से 1 के बीच में, 1/√3 से 1 के बीच में क्या ये 3 tan इनवर्स x होगा क्या, तो ये दोनों बराबर हो पाएंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। 1 से आगे हो पाएगा क्या, 1 से आगे बताओ, t अगर 1 से बड़ा है, t अगर 1 से बड़ा है, तो सोचो ये क्या होगा tan इनवर्स x, जानते हो, अगर t 1 से बड़ा है, 1 से कैसा है बड़ा, ये कितना होगा, कितना होगा 2 tan इनवर्स x माइनस का कितना पाई, कितना होगा tan इनवर्स ऑफ कितना x होगा, ये कितना होगा 2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस का कितना होगा पाई, और अगर t 1 से बड़ा है, तो t 1 से बड़ा है तो ये वाला हिस्सा आएगा, और इसकी डेफिनेशन कितनी होगी 3 tan इनवर्स x माइनस का कितना पाई, तो LHS इज इक्वल टू कितना RHS। एक और जगह कब दोनों बराबर होंगे, जब t क्या हो जाएगा 1 से बड़ा, चाहे समझ में आ रहा होगा, एक और हिस्सा होगा कौन सा, जब t क्या होगा -1 से छोटा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, t बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके कितना माइनस का 1/√3, सॉरी माइनस का 1, -1/√3 से लेके कितना 1/√3 यूनियन कितना 1 से लेके कितना ओपन, हाँ ओपन रहेंगे क्योंकि वर्ड आएगा ना, शांत, मुश्किल है थोड़ा, नहीं है ना, फर्स्ट वाला क्या -1/√3 से क्या क्लोज क्यों आएगा, ओपन सब में वर्ड है ना, ये वाला, ये वाला -1/√3 से 1/√3 के बीच में इसकी डेफिनेशन कितनी है 3 tan इनवर्स x, -1/√3 से 1/√3 के बीच में इसकी डेफिनेशन कितनी है 2 tan इनवर्स x, ये 2 tan इनवर्स x, ये 3 tan इनवर्स x, क्या LHS RHS बराबर आ रहे नहीं आ रहे, आ रहे हैं, थोड़ा सा नहीं आया होगा ना, छोड़ दो अगर नहीं आया। तो बताया
आगे चलो, आगे अगला से देखते हैं, इनइक्वालिटीज। शांत, बात कम करो। इनइक्वालिटीज देखना, आप लोग फिर बता। चलो ध्यान दो इधर, ठीक ना, ये आगे भी काम आएगा, इसको थोड़ा ध्यान समझना, थोड़ा बात कम करो। पहला केस देखना, इफ एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब समझ में आता है, वो फंक्शन जिसकी वैल्यू बढ़ रही हो, ठीक है ना। अगर एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है एंड एफ ऑफ ए दे रखा है एफ ऑफ बी से बड़ा है, तो हम ए और बी में क्या कमेंट कर सकते हैं। अगर एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी से बड़ा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन में जब तुमने ए छापा तो उसकी हाइट बड़ी आई, बी छापने पे जो हाइट आई, तो ए बी के आगे रहा होगा कि पीछे रहा होगा। सोच पा रहे हो कि दो पॉइंट है, एक ए होना एक बी होना, अब कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा, आगे वाला ए होगा पीछे वाला बी होगा। तो सोचो इस पे जो हाइट आती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एफ ऑफ बी, और इस पे जो हाइट आती है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एफ ऑफ ए। और एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी से बड़ा है, पक्का ए तुम्हारा क्या रहा होगा, बी से बड़ा। बोला अगर एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और एफ ऑफ ए हमें पता है एफ ऑफ बी से कैसा है, बड़ा है, तो पक्का ए बी से बड़ा होगा। मींस ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर एफ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों साइड से एफ हटा दो और इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों साइड से एफ हटा दो, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। पक्का फील हुआ। सेकेंड सिनेरियो, if f of x is a decreasing function, if f of x is a decreasing function, ठीक है ना, and f of a is greater than f of b, and if f of a is greater than f of b, बताओ a कहाँ आएगा b कहाँ आएगा। f of a को f of b से बड़ा होना है, तो a पीछे आएगा b से कि आगे आएगा, होगा। देखो a पे बड़ी हाइट आएगी, b पे छोटी हाइट आएगी। इस केस में हम लोग क्या इंप्लाई कर सकते हैं, a will be smaller than b। तो इसको मैं कैसे बोलूंगा कि अगर f एक डिक्रीजिंग फंक्शन है और f ऑफ a f ऑफ b से कैसा है, बड़ा, तो दोनों साइड से f हटा दो, लेकिन इनइक्वालिटी तुम्हारी कैसे जाएगी, रिवर्स। आया नहीं आया, बोल नहीं आएगा, नहीं आ रहा।
ये अगर तुम्हें समझ में आ गया फिर कोई टेंशन नहीं। समझ में याद कैसे रखना है, अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधा दोनों साइड से f हटाओ, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर f एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों साइड से f हटाओ, बट इनइक्वालिटी कैसी कर दो, रिवर्स। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तुम्हें इतना याद रखना है, याद रख पाओगे इतना, भूल गए तो सोच सकते हो। जैसे वाला क्वेश्चन होता, इफ tan इनवर्स ऑफ x is greater than tan inverse of x square, solve for x। सॉल्व करो, हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। tan इनवर्स x क्या होना चाहिए, tan इनवर्स x स्क्वायर से कैसा बड़ा। सिंपली पहले तो ये सोचो, tan इनवर्स फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो पता है ना भाई, इसका ग्राफ आगे आने में बढ़ता है वो इंक्रीजिंग होता है। तो tan इनवर्स कैसा होता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों साइड से फंक्शन हटाओ, जो अंदर का इनपुट है उसको सीधा कंपेयर कर दो। और चूंकि tan इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन था तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आया। ये चीज कब ट्रू होगी, ये चीज ट्रू होगी। और इसको मैं सॉल्व करना आता है क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है, क्या है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका, बेबी कब से, बेबी कब कैसे यूज करते, एक्स को साइड ले आए, बोलो तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स लेस देन कितना, 0। इसके रूट क्या है, 0 और 1। हाँ, हमें कौन सा चाहिए था, नेगेटिव वाला। आंसर कितना आता, 0 से लेके कितना, 1। नहीं तो मानो था कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x लेस देन कॉट इनवर्स ऑफ t। इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन एक कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो सीधा फंक्शन हटा दूं, जो अंदर का आइटम है उसको कंपेयर कर ले, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी। अब से क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गया, एक्स का स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3 कितना, 0। इसके रूट क्या होंगे बताओ, +3 और -1। हमें कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव। से कितना आएगा, -2 से कितना, -1 यूनियन 3 से लेके कितना, सिंपल है बहुत। कारण है कुछ, शांत जाओ। लेकिन हर बार इतना सिंपल तो आएगा नहीं, सही है ना। बेसिक लॉजिक समझ में आया, लॉजिक क्या है, थोड़ा सा बात कम करो यार। मान लो तो साइन वर्स ऑफ 2x+1, ऐसे देन साइन वर्स ऑफ 1 माइनस का
क्या स्टार्ट करते? कैसे करते? तो साइन इनवर्स फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो सीधा फंक्शन को हटा दूं, ऐसे कितना आएगा? 2x+1 इज, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। लेस देन कितना? 1 माइनस का कितना? 3x। यहां से कितना आएगा? 5x इज लेस देन कितना? 0। x इज लेस देन कितना? 0। ऐसे क्या आएगा? आएगा तो है ना, ये कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, x लेस देन 0 है। लेकिन अब हमें ये जो क्वेश्चन है इसको डिफाइन भी तो रखना पड़ेगा। याद करो, लॉग लॉग याद है? लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी जब भी सॉल्व करते थे दो तरीके यूज करते, एक तो पहले क्वेश्चन को डिफाइन करते थे और फिर इनइक्वालिटी को ट्रू करते थे। तो पहले ये तो बिल्कुल सही बात है कि भाई ये इनइक्वालिटी ट्रू कब होगी? जब x क्या होगा? लेस देन 0 होगा। लेकिन हम साथ में ये भी तो चाहेंगे कि भाई क्वेश्चन डिफाइन तो रहे। अब क्वेश्चन डिफाइन कब होगा? जब जितने भी फंक्शन है सब खुश हो। और सब खुश कब होंगे? जब सबके सबके इनपुट उनके डोमेन के अनुसार हो। ये खुश कब होगा? ये खुश कब होगा? जब 2x+1 क्या होगा? -1 से 1 के बीच में आ रहा है। ये खुश कब होगा? जब 1 माइनस का 3x क्या हो? -1 से 1 के बीच में। तो हमें दोनों को खुश भी करना पड़ेगा और इनइक्वालिटी को ट्रू भी करना पड़ेगा। तो तीनों चीजें एक साथ होनी चाहिए। इन तीनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। ये जो क्वेश्चन आया है इसको खुश तो करना पड़ेगा। तो पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा, ये लिखा है तो इसको डिफाइन करना पड़ेगा, और फिर इनइक्वालिटी को भी ट्रू करना पड़ेगा। अब ये डिफाइंड कब होगा? 1 को इधर भेज दूं? बोलो, अरे नहीं आ रहा। तो पहले वाले को सॉल्व करते, कितना था? 2x+1, तो 1 को साइड भेज दे, तो यहां कितना था? 0। 1 को साइड भेजते तो कितना आता? माइनस का कितना? 2। तो x कितना आता? लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? -1। क्या था सेकंड वाले में? कितना था? 1 माइनस का 3x लेस देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? -1। शांत जाओ, 1 को इधर भेज दूं, 1 को इधर भेजते कितना? 0। 1 को इधर भेजते कितना? -2। -3 से डिवाइड दे दे 0, और यहां से कितना था? 2/3। तो ये डिफाइंड था इस हिस्से में, ये डिफाइंड था इस हिस्से में, और इनइक्वालिटी ट्रू थी इस हिस्से में। तो तीनों का इंटरसेक्शन सोचो, 1, 2 और 3, तीनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? तीनों का इंटरसेक्शन क्या दिख रहा है? भाई देखा? तो ये है डिफाइन 0 से छोटे में, ये डिफाइंड है 0 से बड़े में। तो दोनों एक साथ डिफाइंड कब थे? सिर्फ एक पॉइंट पर 0 पे। बट 0 पे इनइक्वालिटी ट्रू नहीं थी, 0 पे इनइक्वालिटी ट्रू नहीं थी। एक भी पॉइंट नहीं आ पाया। नहीं, याद आ रहा है क्या? तो बोलो रे। तो शांत, हो गया?
बस क्यों शुरू में चाह रहे हो गया? ये आया नहीं आया? आ रहा है तुम लोग कुछ? अच्छा मुझे बताओ, शांत जाओ। मान लो अगर सिंपल सा क्वेश्चन होता, इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करते? इसको सॉल्व करना आता तुम लोग को? इसको सॉल्व कैसे करते ग्राफ से? मेथड वन होता यूजिंग ग्राफ। ग्राफ से कैसे करते? इसका ग्राफ इसके ग्राफ से नीचे कब कब है, यही तो पूछा गया। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, इसका ग्राफ मतलब y इक्वल टू का ग्राफ, और y इक्वल टू ये ध्यान देना 0.5/2 होता है, मतलब 1.57। तो y इक्वल टू का ग्राफ कुछ यहाँ होगा। तो कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ y इक्वल टू के ग्राफ से नीचे कब कब है? तो सोचो इस x से लेके इन्फिनिटी तक, बस अपन को ये x निकालना है। ये x कैसे निकालेंगे? कॉट इनवर्स x टू हाइट कब लेगा? कॉट टू पे आता नहीं आता? कॉट इनवर्स x फंक्शन टू हाइट कब लेगा? x इक्वल टू कॉट टू पे, इसको इधर भेज दो। और टेंशन मत लेना, कॉट टू ऑटोमेटिकली नेगेटिव है, कॉट टू ऑटोमेटिकली नेगेटिव ही है। क्यों है? कॉट टू नेगेटिव है पॉजिटिव है? कॉट के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2, मतलब 0 से 1.57, तो कॉट कैसा होता? पॉजिटिव। ठीक है, 1.57 से बड़ा मतलब π/2 से बड़ा, और पाई से छोटा 3.14 से छोटा, मतलब ये पक्का कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट पक्का कैसा आता है? नेगेटिव। एक्स्ट्रा नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये पहले से ही नेगेटिव है। तो इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या था बताओ? क्या था बताओ? कॉट टू से लेके कितना इनफिनिटी। मैं नहीं आया कर रहा हूं तुमसे। दूसरा तरीका होता, और करना, हम समझना दोनों साइड कंपेयर कर सकते हैं। अगर यहाँ टू की जगह पर कुछ कॉट इनवर्स में होता, क्या कर दिया मैंने? टू को लिख दिया कॉट इनवर्स और कॉट टू, बाहर इनवर्स अंदर कॉट, एक्चुअली इसमें ग्राफ बनता। लेकिन टू क्या है? प्रिंसिपल डोमेन के अंदर 0 से पाई के बीच का है ना, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स कैन बी डायरेक्टली रिटन एज कितना? एक्स। टू को लिख दिया ये। और हमने क्या सीखा था? कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। कॉट इनवर्स कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। कॉट इनवर्स से कॉट इनवर्स उड़ा दो, बोलो। तो x विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना? जो तुम्हें पसंद है। क्या करा? तो नहीं आ रहा क्या? बोलो यार, बन रहा है ना? अब शायद ठीक है, दिखने में बहुत गंदा लग रहा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अप्रोच करने का तरीका देखो, कभी भी गंदी सी इनइक्वालिटी आती है, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है। कौन सा? वीवी कब? क्वेश्चन बचता है ना, वीवी कब?
अब वेवी कर्व के लिए करते क्या है, पहले जितने भी टर्म्स तुम्हें दिख रहे हैं हर एक का क्या निकालोगे, रूट। रूट माने वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए टर्म क्या हो, जीरो। तो किस एक्स पे जीरो होगा, इस पे जीरो होगा कॉट वन पे हमारा। ये किस पे जीरो होगा, किस एक्स पे जीरो होगा, कॉट टू पे। ये किस पे जीरो होगा, कॉट थ्री। पहले हर एक टर्म का क्या निकालो, रूट। रूट माने वो एक्स की वैल्यू जिसके लिए वो क्या हो, जीरो। अब इनको नंबर लाइन में प्लॉट करना है। एक दूसरी समस्या आ गई, इसको आगे रखें, कॉट वन बड़ा होता है कि कॉट टू बड़ा होता है कि कॉट थ्री बड़ा होता है, हाँ तो नहीं है कुछ, कॉट वन बड़ा कि कॉट टू बड़ा कि कॉट थ्री बड़ा, कॉट वन बड़ा होगा। क्यों कह रहे हो ऐसे वैसे, तुम लोग कैसे कह रहे हो, अच्छा बिल्कुल सही बात है। कॉट वन तो कैसा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, पॉजिटिव होगा। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट का। तो हमारे ये दोनों कैसे होते, नेगेटिव, ये कैसा होता, पॉजिटिव। ये तो बिल्कुल सही बात है कि कॉट वन कैसा होगा, बड़ा। अब कॉट टू और कॉट थ्री में देखो, कॉटेक्स का ग्राफ याद है क्या, अगर तुम्हें कॉटेक्स का ग्राफ याद है तो ये सब समस्याएं एकदम से खत्म हो जाएंगी। तो कॉटेक्स का ग्राफ याद करो, कुछ ऐसा होता है, पाई बाय टू होता है पाई। सब इसी से क्लियर हो जाएगा, शांत। देखो वन यहाँ कहीं होगा, टू यहाँ कहीं होगा, थ्री यहाँ कहीं होगा, दिख रहा है। कॉट वन कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉट टू नेगेटिव, कॉट थ्री और बड़ा नेगेटिव। क्या क्या काम आता है ग्राफ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। तो ग्राफ देखा, वन बाई एट कॉट वन, टू बाई एट कॉट टू, थ्री बाई एट कॉट थ्री। कॉट एक्स का ग्राफ आता नहीं आता, तो अब बेबी कब की बात करें, तो ग्राफ ऊपर से आता है नीचे से, क्वेश्चन है काफी। ग्राफ ऊपर से आता है कि नीचे से, तो x की वैल्यू कॉट वन से बड़ा रखना है ना, x वैल्यू कॉट वन से बड़ा रखना है तो इन्फिनिटी रख दूं, सॉरी x की वैल्यू कॉट वन से बड़ी रखनी है ना, ठीक है ना। तो कॉट वन से बड़ी रखोगे, ठीक है ना, सोचो, तो कॉट वन से बड़ी रखोगे तो क्या होगा, तो x वैल्यू कॉट वन से बड़ी रखोगे तो सोचो वैल्यू लगभग जीरो आएगी, वैल्यू लगभग कितनी आएगी, जीरो। जीरो माइनस वन, ये तो स्क्वायर लगा है, जीरो माइनस टू नेगेटिव, जीरो माइनस थ्री नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैसा, पॉजिटिव, फर्क नहीं पड़ा। वन कॉट वन पे इवन पावर है, रिबाउंड। कॉट टू पे पास, कॉट थ्री पे पास, याद है। हमें कौन सा चाहिए था, नेगेटिव। नेगेटिव इसका कहां से कहां आएगा, कॉट थ्री से लेके कितना, कॉट टू। तुम्हारा इनवर्स समाप्त होता है। चलो ब्रेक ले लो 15 मिनट का। चलो ठीक है, लास्ट डीसीटी कर लेना, इनवर्स की लास्ट डीसीटी कर लेना, और पीवाई क्यू लगा लो। मैं देखता हूँ जिस दिन मैं फ्री हूँ डिस्कशन कर लेंगे ना। आज कौन सा वार है, हाँ तो संडे को आया ना, संडे को आया होगे, जिसको करना हो डिस्कशन वो आया ना, जिसको नहीं करना हो मत आना। संडे को मिलते हैं, संडे को अपन पीवाई क्यू डिस्कस कर लेंगे। 24, 23, 22, 3 साल कितने हो रहे हैं लगभग, क्वेश्चन देखे थे क्या, एक एक जना बोलो, 70-80 है ना, बहुत है।
24, 23 और 22। अरे मतलब 70 है ना। मैं कह रहा हूँ 24, 23, 22 में कितने है? 40, 50 है ना। अब बहुत है। चलो ठीक है, इसका तो